तो स्वागत है दोस्तों आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी बाइकों के बारे में जो कि आपको अंडर 1.5 लाख एक्स शोरूम में देखने को मिल जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में लोग बात करेंगे उन्हीं बाइकों के बारे में जो कि आपको एक्स शोरूम में मिल जाती है। यहाँ पे मैं आपको ऑन रोड प्राइसिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बार मैं आपको ऑन रोड प्राइसिंग बताता हूँ, मोर स्पेसिफिकली दिल्ली की बताता हूँ। सो बहुत लोग दिल्ली से बाहर के मेरे को ये कमेंट करने लगते हैं कि भाई ये जो बाइक ये तो मेरे को इतनी महंगी पड़ रही है, दिल्ली में तो ये बाइक सस्ती है लेकिन मेरे शहर में इतनी महंगी पड़ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सोचा कि इस बार आपको एक्स शोरूम प्राइस ही बताया जाए। लेकिन अगर आप लोगों को ऑन रोड प्राइस देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि ऑन रोड प्राइस वाली लिस्ट आपके लिए ज़्यादा बनाया करूँ, वही लिस्ट आपके लिए साथ शेयर करूँ। इन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अभी आपको एक नया चैनल डिस्प्ले हो रही होगी अपनी स्क्रीन पे जिसका नाम है फास्टबैक रिव्यूज़। तो ये मेरा नया चैनल है, यहाँ पे आप सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। फेस रिवील वाली वीडियो यही चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि ये जो लिस्ट है इसको कोई भी ऑर्डर में अरेंज नहीं किया गया है। जो बाइक जैसे मेरे को सही लगी उसी के हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया। तो कोई पावर, परफॉर्मेंस, माइलेज, फीचर्स इसके हिसाब से अरेंज नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सुजुकी जिक्सर SF के बारे में। सो सुजुकी जिक्सर SF वो बाइक है जो कि आपको 150cc सेगमेंट में मिल जाएगी फुल फेयरिंग डिज़ाइन के साथ। मतलब 150 से 160 सेगमेंट में अगर आपको कोई फुल फेयरिंग वाली बाइक चाहिए तब आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन अवेलेबल है, सुजुकी जिक्सर SF। बाद बाकी पूरी सेगमेंट में जितनी भी बाइक है वो आपको नेकेड देखने को मिलेगी, नेकेड डिज़ाइन के साथ आती है। सो सुजुकी जिक्सर SF जो है ये आपको एक्स शोरूम मिल जाती है लगभग 1,33,300 रुपीज़ में। इसमें आपको 155cc का इंजन देखने को मिलता है और इसकी माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। 13.4 bhp का सिर्फ इसमें आपको पावर देखने को मिलता है। हाँ, पावर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अपनी सेगमेंट में थोड़ी सी पीछे हट जाती है, बट ओवरऑल इसकी माइलेज, इसकी लुक्स, इसकी डिज़ाइन और इसमें आपको फीचर्स भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं इस सेगमेंट में। सो अगर आपको 150 से 160 सेगमेंट में कोई फेयरिंग डिज़ाइन वाली बाइक चाहिए तब आपके पास जिक्सर SF ही एक ऑप्शन बचता है। अब यहाँ पर जो दूसरी बाइक ही एडवेंचर फोकस बाइक है, अगर आपका बजट कम है, अगर आप KTM की 390 एडवेंचर, 250 एडवेंचर तक अपनी जो बजट है उसको नहीं पहुँचा पा रहे हो, अगर आपको सिर्फ स्टार्ट करना है कि एडवेंचर बाइक कैसी होती है उसकी फील लेनी है, तो यहाँ पे आप लोग खरीद सकते हो हीरो एक्सपल्स 200 4V। सो इंडिया की अभी सबसे ज़्यादा चीपेस्ट एडवेंचर बाइक यही है जिसका नाम एक्सपल्स 200 4V। पहले ही यहाँ पे 4V इंजन नहीं देखने को मिलता था, सिर्फ मिलता था एक्सपल्स 200 यानी 2 वेल्व वाला इंजन। तो इसमें आपको वही सेम इंजन देखने को मिलता है जैसे कि एक्सट्रीम 200S में 199cc का ये इंजन है जो कि 18.8 bhp का आपको पावर जनरेट करके देगा। एक शोरूम प्राइसिंग अगर बात की जाए तो ये जो बाइक है ये आपको एक शोरूम मिल जाती है लगभग 1,30,000 रुपीज में। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसमें भी आप लोग डायरेक्टली ब्लूटूथ से इसको पेयर कर सकते हो और काफी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। अब दोस्तों तीसरी बाइक ये बजाज की एवरग्रीन बाइक है। मतलब बजाज की जितनी भी बाइकें आती है, जितनी भी बाइकें जाती है, लेकिन ये जो बाइक है इसको लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पल्सर 220F के बारे में। तो जी हाँ, जैसे कुछ कुछ गाने एवरग्रीन होते हैं, कुछ कुछ सिंगर्स के जो गाने हैं वो कभी पुराने नहीं होते, वही बजाज की जो पल्सर 220F है ये भी कभी पुरानी नहीं होगी। मतलब ये एजलेस बाइक है। सो थर्ड नंबर पे है 220F। 220F के बारे में ज़्यादा बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये बाइक आपको एक्स शोरूम में अभी मिलेगी 1,34,000 में। इसमें अभी भी आपको वही सेम इंजन देखने को मिलेगा जैसे कि 2008 से चले आ रहा है। 20.11 bhp की इसमें आपको पावर देखने को मिल जाती है और माइलेज आप लोग को पता ही है कि लगभग 30 से 35 kmph इसमें आपको माइलेज देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं बजाज को ज़रूर से ये बोलूँगा कि ये जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है, इसमें ज़रूर से अपडेट की ज़रूरत है। अभी भी ये बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, कोई डुअल चैनल नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो व्यूअर्स 220F को ओन करते हैं अपना और एक्सपीरियंस ज़रूर से बताइए कि ये जो बाइक है 5-10 साल बाद चलाने में कैसी है। मतलब ये जो बाइक है कहीं से पावर वर्क खोने तो नहीं लगती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। अब दूसरे यहाँ पर फोटो में बाइक इंडिया की वन ऑफ द चीपेस्ट 250cc बाइक है। ये चीपेस्ट सबसे ज़्यादा थी लेकिन अभी सेकंड चीपेस्ट हो गई है क्योंकि इसकी जो टैग है सबसे ज़्यादा चीपेस्ट की इसको बजाज की एक बाइक ने छीन लिया है। तो 250cc सेगमेंट में ये जो बाइक है ये आपको मिल जाएगी अगर आपका बजट कम है तो। और यहाँ पर हम लोग बात करें यामा FZ25 के बारे में। तो यामा FZ25 एक्स शोरूम में आपको मिलती है 1,39,000 रुपीज़ में। इसमें आपको 249cc का इंजन देखने को मिल जाता है। माइलेज इस बाइक की काफ़ी अच्छी है, अच्छे से चलाने से ये बाइक आपको क्लोज टू 40 kmph माइलेज दे देगी। साथ ही में इसमें आपको टॉर्क भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। 20 Nm का और 20.5 bhp का आपको पावर मिल जाता है। मतलब मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि सिटी में चलाने के लिए अगर आपको कोई वैसी बाइक चाहिए जिसमें कि आपको काफी अच्छी पिकअप मिले देन यू आर सपोज टू गो फॉर दी यामा FZ25 क्योंकि इसकी टॉर्क काफी ज्यादा अच्छी है जिसकी वजह से इसकी लो एंड और मिड एंड काफी अच्छी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि सेफ्टी के नाम पे सिर्फ इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है। और यामा की बाइकों में एक चीज मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगती है वो है उनकी माइलेज। चाहे वो MD-15 को देख लीजिए, R15 वर्जन 4 को देख लीजिए, FZ25
1.5 की देख लीजिए। यामाहा के इंजीनियर्स इंजन पे इतना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा उनको रिफाइन बनाते हैं। यामाहा ने सुजुकी की भी इंजन में लगभग आपको वही चीज़ सिमिलर देखने को मिलती है, बट मोर लाइकली आपको यामाहा में मिलती है, जिसकी वजह से इनकी जो बाइकों की माइलेज है वो आपको इनकी सेगमेंट से भी अच्छी मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे 5th नंबर बाइक ये है होंडा की बाइक, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं होंडा हॉर्नेट 2.0 के बारे में। तो आप लोग पता होगा कि आज से कुछ साल पहले आती थी हॉर्नेट 160 और उसको कंपनी ने बंद कर दिया। तो हॉर्नेट 2.0 को अब आप लोग ले सकते हो अंडर 2 लाख में, और वहीं इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,32,000 रुपीज़। हॉर्नेट 2.0 में आपको इंजन मिल जाता है 184 सीसी का, साथ ही में इसमें आपको पावर जो है वो लगभग मिलता है 17.03 bhp का। और ये भी जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है। सिर्फ इसमें कमी ये है कि ये डुअल चैनल ABS के साथ नहीं आती, इसमें आपको UHD फोक्स ऑल LED सिस्टम देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे हॉर्नेट 2.0 के साथ। बट आप लोग मेरे को बताइए कि ये हॉर्नेट 2.0 ज़्यादा अच्छी है या फिर हॉर्नेट 160R जो आती थी वो ज़्यादा अच्छी थी। अभी आप लोग 6th में बात कर रहे हैं 200 सीसी सेगमेंट के बारे में, मोस्ट पॉपुलर बाइक के बारे में, जिसका नाम है बजाज पल्सर NS200। तो NS200 ये आज भी आपको मिल जा रही है मार्केट में। ये भी बाइक बहुत समय से अपडेट नहीं मिला है इसको, ये भी बाइक अब आउटडेटेड हो चुकी है, बट स्टिल अंडर 2 लाख, अंडर 1.5 लाख ये भी बाइक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए रहती है, क्योंकि इसमें अभी भी आपको जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। मतलब 200 सीसी सेगमेंट में ये बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी मिलेगी। परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक आज भी उतनी आपको निराश 199 सीसी का इसमें आपको इंजन देखने को मिल जाता है, 24.3 bhp की पावर देखने को मिलती है। प्रॉब्लम इस बाइक में सिर्फ ये है कि ये अभी भी आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। कंपनी वाज मस्ट सपोज टू गिव डुअल चैनल ABS एट दिस प्राइस पॉइंट। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियरली बोलूंगा कि पल्सर NS200 को अगर आप लोग लेते हो तो इस बाइक में सिर्फ आपको परफॉर्मेंस ही अपनी प्रायोरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि बाद बाकी सभी एंगल में ये जो बाइक है ये अब आउटडेटेड हो चुकी है, पीछे रह गई है, क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन में आपको काफ़ी अच्छी बाइकें मिल जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर 7th नंबर बाइक ही ये हॉर्नेट 2.0 का एडवेंचर फोकस मॉडल है। अगर आपका जो बजट है वो एक्सपल्स 200 4V से थोड़ा सा ज़्यादा है तब आप इस बाइक के साथ जा सकते हो। ऑल्दो इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो एक्सपल्स 200 4V से थोड़ी कम है, लेकिन आपको इसमें जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो काफ़ी टॉप नॉच मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं CB200X के बारे में। तो 7th नंबर पे है CB200X, और वहीं ये जो बाइक है आपको एक्स शोरूम मिलती है 1,44,500 रुपीज़ में। इंजन वही सिमिलर है जो कि आपको हॉर्नेट 2.0 में दिया गया है, वही 184 सीसी का इंजन है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 200 लिख दिया गया और ये बाइक बन गई 200 सीसी की। कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक कर रही है, नाम कर दिया 200 लेकिन है इंजन 180 ही सीसी वाला, मतलब 184 टू बी प्रिसाइज। UHD फोक्स इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, हल्का फुल्का चेंज किया गया, हल्की फुल्की ट्यूनिंग की गई है हॉर्नेट 2.0 के कंपैरिजन में, क्योंकि एट दी एंड कंपनी को दिखाना है इस बाइक को एज एडवेंचर फोकस बाइक के तौर पे। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन देखने को मिलेगा, चंकियर वाइड टायर्स देखने को मिलेंगे, वो भी ऑफ रोड वाली टायर्स देखने को मिलेगी। और वहीं इसकी जो हैंडल बार है उसको थोड़ा सा अप कर दिया गया, मतलब जो हैंडल बार है उसको थोड़ा सा उठा के प्लेस कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो बाइक है इसकी जो लुक है वो एडवेंचर फोकस्ड आती है। तो दूसरी यहाँ पर जो 8 नंबर बाइक है बजाज की न्यूली लॉन्च बाइक है, और वहीं लोगों को बहुत समय से उम्मीद था कि बजाज कोई न्यू बाइक लॉन्च करेगी RS 200 के बजाय, या फिर पल्सर 220 के बजाय, या फिर NS 200 के बजाय। बजाज ने बोला ना ये सब नहीं करना है, कंपनी को लॉन्च करना है यहाँ पे नई 250 सीसी बाइक है, जिसकी वजह से बजाज ने आप लोगों को पिछले साल दी उनकी नई 250s जिसका नाम था पल्सर F250s और N250। तो अभी हम लोग यहाँ पे 8 नंबर बात कर रहे हैं बजाज पल्सर F250 के बारे में। तो अगर आपको बजाज की अभी बाइकें कुछ आउटडेटेड ज़्यादा ही लगती है, जैसे कि NS 200 कम्प्लीटली आउटडेटेड लगती है, RS 200 कम्प्लीटली आउटडेटेड लगती है, 220 भी अगर आपको आउटडेटेड लगती है, देन इन दिस केस यू आर सपोज टू गो फॉर बजाज पल्सर F250। सो पल्सर F250 की एक्स शोरूम प्राइस है 1,40,000। वहीं इसमें आपको जो इंजन है वो मिलता है 249 सीसी का। माइलेज जो है वो लगभग आपको 35 kmpl तक का देखने को मिलेगा, और पावर मिलता है 24.2 bhp का। पावर के इसमें आपको NS और RS से सिर्फ ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन पावर इसमें आपको उन दोनों ही बाइकों से कम मिलेगा। प्रॉब्लम इसमें दो चीज़ें हैं कि इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं मिलता है, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें आपको डुअल चैनल ABS नहीं मिलेगा। बाद बाकी इसमें सभी अगर चीज़ें देखा जाए तो वो ओवरऑल ठीक है, लेकिन अगर 6 स्पीड कंपनी गियर बॉक्स नहीं दे रही थी तो कम से कम इसमें डुअल चैनल ABS सेफ्टी के तौर पे देना चाहिए। वैसे यहाँ पे बजाज कहीं से प्रकट हो और आप लोगों से पूछे कि एक विश पूरी कर देंगे हम लोग, या तो वो लोग 6 स्पीड गियर बॉक्स दे दे या फिर डुअल चैनल ABS दे दे, तब आप लोगों की क्या प्रायोरिटी रहेगी, डुअल चैनल ABS या फिर 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब दोस्तों यहाँ पे जो 9 नंबर बाइक है ये TVS की न्यू एक्विजिशन है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं TVS Apache RTR 165 RP के बारे में।
तो ये जो बाइक ये TVS की सबसे ज़्यादा न्यू ऑफरिंग है आपके लिए, लेकिन ये बाइक को आप लोग ले नहीं सकते हो अगर आप लोगों ने ज़्यादा जल्दी की नहीं तो, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे लैम्बोर्गिनी, फेरारी, BMW कुछ बाइकें कारें ऐसी बनाती है जो कि सिर्फ लिमिटेड नंबर्स में बनाई जाती है, मतलब सिर्फ लिमिटेड कस्टमर्स के लिए, मतलब जैसे 400-500 यूनिट्स बना दिया गया है वो सब पर्टिकुलर मॉडल, उसके बाद वो कंपनी जो है वो मॉडल को कम्प्लीटली बंद कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग डुगाटी की सुपर अजेरा को ले सकते हो, BMW HP4 को ले सकते हो। ये सब कुछ जो मॉडल्स होते हैं ये आप लोगों को कभी भी शोरूम पे खड़े हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये सब बनाए जाते हैं लिमिटेड मॉडल। मतलब लिमिटेड मॉडल से मेरा मतलब है कि लिमिटेड इनको बनाया जाता है, 400-500 यूनिट्स बना दिया गया, उसके बाद कंपनियां कर देती है इन सभी मॉडल्स को बंद। तो TVS की भी ये जो बाइक है 165 RP ये कंपनी बनाएगी सिर्फ 200 मॉडल। तो TVS भी यहाँ पे BMW, डुगाटी ये सबसे कम नहीं है, वो लोग बनाते हैं 400-500 यूनिट्स, ये कंपनी बनाएगी, मतलब TVS बनाएगी सिर्फ 200 यूनिट्स। अगर 200 यूनिट्स इस बाइक की बिक जाती है, फिलहाल के लिए TVS की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है, कहीं TVS को इस बाइक की बहुत ज्यादा अच्छी डिमांड देखने को मिलने लगी मार्केट में तो हो सकता है कि कंपनी की नीयत बदल जाए। वैसे TVS की तरफ से अभी और ज्यादा न्यू बाइकें आने वाली है 2022 में, तो कौन कौन सी वो सब न्यू बाइकें होंगी उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मैंने इंस्टाग्राम पे जोर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यूजर नेम अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी। सो RTR 165 RP जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जो बाइक है R15 वर्जन 4 से भी पावरफुल है, क्योंकि इसमें आपको 18.9 bhp का पावर देखने को मिल जाता है। और वहीं एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात करें तो ये बाइक आपको मिलेगी 1,45,000 में। इस बाइक पे एक कंप्लीट डेडिकेटेड मैंने वीडियो बना रखा हुआ है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये बाइक में क्या ऐसा खास है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें नया देखने को मिलता है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको अलग देखने को मिलती है रेगुलर 164V से। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभी हम लोग यहाँ पर टेन में बात कर रहे हैं नन अदर देन यामाहा MT-15 के बारे में। तो आज की डेट में देखा जाए तो यामाहा की फ्लीट में सबसे ज़्यादा अच्छी सेल होने वाली बाइक यही है। अब यामाहा की फ्लीट को अगर आप लोग पूरा उठा के देखोगे तो MT-15 और R15 वर्जन 4 ही सबसे ज़्यादा अच्छी सेल होती है। BS6 इंजन से पहले यामाहा के पास कंप्यूटर बाइक्स भी थी, कुछ स्कूटर्स भी थी। स्कूटर्स तो अभी भी है लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर बाइक्स का कमी आ गई है, लेकिन इसलिए यहाँ पे अगर अभी बाइकों में देखा जाए तो सिर्फ आपको MT-15 की ही सेल सबसे अच्छी मिलेगी, फिर मिलेगी वर्जन 4 की, उसके बाद आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी FZ25 की। सो बट एनीवेज यामाहा MT-15 जो है ये आपको एक शोरूम मिल जाती है 1,47,000 रुपीज़ में। इंजन के बारे में आपको पता ही होगा, इंजन के बारे में तो हम लोगों ने ना जाने कितना बार बात किया है, वही वाला इंजन है जो कि वर्जन 4 में आता है। माइलेज इस बाइक की मेरे को सबसे अच्छी लगती है क्योंकि ये बाइक आसानी से 45 kmph तक की माइलेज दे देती है। कुछ ओनर्स ये भी क्लेम करते हैं कि अगर इसको हाईवे पे चलाओ तो उससे भी ज़्यादा माइलेज मिल जाएगी, लगभग 50 kmph तक की माइलेज मिल जाएगी। तो क्या ये बात सच है? अगर यामाहा MT-15 ओनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो जोर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो दोस्तों यही कुछ 10 बाइकें थी जो कि आपको अंडर 1.5 लाख एक्स शोरूम में देखने को मिल जाती है। सो ये 10 बाइकों में से अगर आप लोग कोई भी बाइक ओन करते हो तो अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस जोर से बताइएगा, और साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और आप लोग देखने के लिए थैंक यू।